समुद्र तले दफन एक रहस्य, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जो संपूर्ण विश्व को हिला के रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी ना डूबने वाली जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RSM टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश दोनों में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसका सजावट, इंटीरियर और हाइट एक लग्जरी महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने वाइस एयरलाइन कंपनी को करोड़ों डॉलर का लोन दिया इस जहाज के निर्माण के लिए। इसके बाद 31 मार्च 1909 को नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने मिलकर 3 साल की कड़ी मेहनत में इस भव्य और आलीशान जहाज को तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया, जो पूरी तरह से वाटर टाइट था। इसकी इसी खूबी के कारण ही अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज का भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। वाइस एयरलाइन ने जब यूरोप और अमेरिका की सेवाओं का ऐलान किया, लोग इसके पहले यात्रा को लेकर एक्साइटेड हो। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। इसमें 2224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तो इसको देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग आए थे। उस समय मीडिया और जनता काफी एक्साइटेड थी। साउथहैम्पटन से निकल के टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही थी। इस जहाज का कप्तान थे एडवर्ड जॉनसन, जो 62 ईयर्स ओल्ड थे। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो रास्ते में उन्हें आइसबर्ग होने की 6 चेतावनी मिली। तो टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इस बात पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जहाज की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की। रात होते होते कप्तान स्मिथ को अलग अलग जहाज़ों द्वारा 6 चेतावनी दिए जा चुके थे, लेकिन कप्तान स्मिथ ने ना ही इस बात पे ज़्यादा रिएक्ट किया और ना ही उन्होंने जहाज की स्पीड को कम किए, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक को सबसे विशाल जहाज होने के साथ साथ सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले जहाज का नाम दर्ज करवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस काली रात को कैप्टन स्मिथ ने जहाज के 2 क्रू मेंबर को जहाज के छत पे भेज दिया ताकि वो आने वाले घटना का नज़र रख सके, क्योंकि टाइटैनिक में उस समय दूरबीन नहीं था। दूरबीन किसी लॉकर में बंद था और लॉकर का चाबी किसी ऑफिसर के पास रह गया था, जो टाइटैनिक चलने से पहले ऑफिसर देना भूल गए थे। उस दिन अंधेरी रात थी, चांद नहीं था। उस टाइम बस तारे थे और तारों की हल्की हल्की रोशनी ही इनको मिल रही थी। तभी रात 11:39 पे निगरानी पे तैनात क्रू मेंबर को टाइटैनिक के बिल्कुल सामने एक काला सा पहाड़ दिखा। तभी वो समझ गए कि टाइटैनिक के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा, बहुत विशाल आइसबर्ग है। तभी उन दोनों ने फोन पे बिना देरी किए कैप्टन को इसकी जानकारी दी। तभी कैप्टन ने फटाफट जहाज को मोड़ना चाहा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से दूर लेके जाया जाए, लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम था। टाइटैनिक बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी और आइसबर्ग बिल्कुल पास था। अफसोस, तभी 11:42 पे जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि उसमें 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब जहाज को एक जगह पे रोक दिया गया और साथ में इंजन को भी बंद कर दिया गया। जब भी यात्रियों को इस बात का पता लगा कि जहाज आइसबर्ग से टकरा गया है, तो उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लग गए। पूरे जहाज में खौफ का माहौल बन गया। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसमें दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से में लगे प्लेट को चीर दिया था, जिससे जहाज के राइट साइड में
300 फीट के लगी हुई किले बाहर आ गई थी। किले बाहर आने के बाद वहाँ पे जो प्लेट लगी हुई थी वो सरक गई और अंदर पानी तेजी से आने लग गया। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ, थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की तरफ भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने टाइटैनिक के कैप्टन को बताया कि और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक कंपार्टमेंट में भर जाएगा और जहाज डूब जाएगा, तो हमें जल्द से जल्द यात्रियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद टाइटैनिक में मौजूद लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पे केवल 20 ही लाइफ बोट थे। हालांकि टाइटैनिक के यात्रियों के हिसाब से उस पर 60 लाइफ बोट्स होने जरूरी थे। एक लाइफ बोट्स में 65 मेंबर्स बैठने की कैपेसिटी थी, जिसमें एक क्लास वाले यात्रियों के डिमांड के अनुसार कई लाइफ बोट्स में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही बैठाया गया, जो कि गलत था। हालांकि इस बात पे बाद में सवाल भी उठा था कि कैप्टन को उस समय सभी यात्रियों को समान नज़र से देखना चाहिए था। लाइफ बोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को बिठाना चाहिए था। कैप्टन को इस बात की अच्छी से जानकारी थी कि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बोट्स की संख्या बहुत कम, तो उन्हें एक नाव में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को बिठाना चाहिए था। लेकिन कैप्टन ने इसका उल्टा काम किया। उन्होंने कई नाव को बिना भरे ही जाने दिया। इस वजह से ज़्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से वो धीरे धीरे डूबने लगा और वो 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और लगातार दबाव पड़ने के कारण 2:20 पे टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और मात्र 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर के गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें ज्यादातर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने से मर गए। टाइटैनिक डूबने के बाद अनेकों रिसर्च हुए, जिसमें किसी ने कैप्टन स्मिथ को जिम्मेवार ठहराया, किसी ने वाइट स्टार लाइन कंपनी को जिम्मेवार ठहराया। काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि वाइट स्टार लाइन कंपनी की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। उन्होंने हर मटेरियल को A1 क्वालिटी का लगाया था। टाइटैनिक डूबने का सबसे बड़ा कारण था टाइटैनिक की तेज़ रफ्तार, जो कैप्टन के ऑर्डर पे चल रहा था। टाइटैनिक डूबा था कैप्टन स्मिथ की गलती की वजह से। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।